हेलो सिक्स्थ क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में ना हमें किस किस के बारे में, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ है प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन। पहले भी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है पहले। ठीक है, तो प्राइम नंबर में आपको, ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन में पहले देखेंगे। तो आपको प्राइम नंबर की, कंपोजिट नंबर की और कुछ इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें हैं तो उसको भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इधर आपको किसकी डेफिनेशन मिल गई? कंपोजिट नंबर की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन मिल गई? तो आप क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे और पहले ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ये करना है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा, वो सारे नंबर्स जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, बल्कि एक से मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर। कितने से ज़्यादा? 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब आगे डेफिनेशन होगा आपके पास। ठीक है, एक है आपके पास ये, इससे पहले है आपके पास ओके और एक प्राइम नंबर की का डेफिनेशन, द नंबर अदर देन 1। ठीक है, whose only factor are 1 and the number itself are called prime number। प्राइम नंबर आपने बहुत बार सुना होगा, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्राइम नंबर की डेफिनेशन और यहाँ से यहाँ तक लेकर कंपोजिट की डेफिनेशन। ठीक है, कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर समझ लीजिए क्या होता है। प्राइम नंबर का ना फैक्टर क्या होता है, एक तो 1 हो, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। आपको मालूम है कि अगर 1 के काउंटिंग वो लिखते चले जाए तो 1 कभी भी ख़त्म नहीं होता, 1 2 3 कभी भी नहीं। तो 1 तो सब में आता है, jैसे 1 का फैक्टर में 1 आ रहा है, 2 के फैक्टर में 1 आ रहा है, 3 के फैक्टर में 1, किसी का भी फैक्टर में 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में तो सब कुछ आता है। तो 1 हो और एक वो खुद हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्राइम नंबर। जैसे कि 2 लीजिए, 2 का फैक्टर एक तो 1 होता है, यानी कि एक 1 से जा सकता है, एक 2 है, खुद है 2। ठीक है, तो ये यानी कि हमारा प्राइम नंबर है। 3 लेते हैं, एक तो 1 हो और एक वो खुद हो, 3 है ना, तो 3 हो, एक 1 तो होगा ही और 3 खुद भी हो, तो ये हमारा प्राइम नंबर आता है। जैसे 5 है, देखो एक 1 है और एक 5 है, इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर होता ही नहीं है 5 का। ठीक है, सिर्फ 1 और 5 है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे 11 है, 11 का एक खुद 11 है और एक खुद 1 है, एक खुद 11 और 1, यानी कि 2 फैक्टर है। साथ ज़्यादा कितने फैक्टर आ गए? 2 फैक्टर, तो वो प्राइम नंबर अब प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा है कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालना। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर में आ जाए। जैसे ये देखिए 4 का, 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी और 4 से भी, है ना, मल्टीपल है ना, तो 4 का भी 2 का भी, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होना क्या चाहिए था। अगर ये सिर्फ 1 और 4 का होता तो प्राइम होता, पर ये 1 का भी है, 2 का भी है, 4 का भी, तो ये कंपोजिट नंबर है। 8 देखते हैं, ये 1 का भी है, 2 का भी है, 4 से भी 8 डिवाइड हो सकता है और 8 के टेबल में भी 8 आता है। तो ये इतने सारे हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा है ना, मोर देन 2 है ना, तो जब मोर देन 2 होगा तो वो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। मोर देन 2 होगा तो किस में आ जाएगा? कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। समझ में आया? तो यही है, अगर से 1 और वो खुद हो तो वो प्राइम नंबर, और मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे ये फैक्टर 2 से ज़्यादा, इसमें है 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 2 से ज़्यादा, तो आ जाता है कंपोजिट नंबर में। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। एक तीसरी लाइन ये लिखना कि 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट में आता है। ठीक है, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ये हमारे ऑड नंबर में आ जाता है। किस में आ जाता है? ऑड नंबर में। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर में आ जाता है। तो एक ये लाइन लिखेंगे, तो 1 2 3 लाइन हो गया ये, एक ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। तो एक ये 4th लाइन ये लिखनी है आपको। ठीक है, कुछ भी स्टार करके मेंशन कर देना या फिर कलर से कुछ स्टार बना के। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है जो कि इवन है। आपने देखा होगा कि जब हम प्राइम नंबर अलग करने लगते हैं तो ऑलमोस्ट प्राइम नंबर ना ऑड होते हैं, बट 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। जो क्या है? इवन है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नहीं तो और सारे प्राइम नंबर्स ऑड में ही है। ठीक है, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। ओके, अब इसके बाद ये 4th लाइन हो गई। 5th लाइन, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। ठीक है, सारे के सारे, इसके बाद ये लाइन लिखेंगे कि
2 को छोड़कर बाकी के सारे प्राइम नंबर क्या हैं, ऑड है। 2 को छोड़कर, 2 क्या है, इवन है। 2 को छोड़कर एक्सेप्ट 2, यानी कि 2 को छोड़कर बाकी के सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। सिर्फ 2 ही क्या है, इवन प्राइम नंबर, यानी कि इवन भी है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर है। और बाकी के नंबर 2 को छोड़कर वो ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट पता चल गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो 1 हो और भी कोई 2-4 फैक्टर अगर मिल जाते हैं तो वो कंपोजिट बन जाते हैं। पर अगर कोई एक फैक्टर एक हो, एक तो हुई और कोई वो सिर्फ खुद का ही फैक्टर बने तो वो हमारा किस में आ जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि 7 से 1 और 7 में ही जाता है और किसी में नहीं जाता, तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1 और 7 से 1 में ही जाता है और 7 में ही, तो सिर्फ यही हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर में आ जाता है। और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो कंपोजिट नंबर। फैक्टर निकालना हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.2। ये 4 लाइन 1, 2, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है 3, 4, 5। ये 5 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 12 में, इस 12 में हेल्प कर, 12 को फिल इन द ब्लैंक से इसमें आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिखेंगे आप। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले लिखेंगे ये जो मैंने 4 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक और ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में देखते हैं क्या है। बोल रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। बोल रहा है कि कोई अगर 2 नंबर ले ले, कौन से ले ले, ऑड नंबर्स। ऑड इवन तो मालूम है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर्स लो जो ऑड हों और बताओ कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उतारेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द सम ऑफ 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट में बोल रहा है 2 ऑड नंबर्स। क्या बोल रहा है, 2 ऑड नंबर। साफ सुथरा काम करना बेटा, गंदा गंदा करोगे बहुत ही बेकार लगता है और चेक करने में भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों की राइटिंग समझ में नहीं आती। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, 2 ऑड नंबर्स। ठीक है, 2 ऑड नंबर्स ले लो, चेक करते हैं आंसर। कोई से भी 2 ऑड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, चलो ऑड नंबर में आप लोगों को मालूम होगा, कोई से भी 2 ऑड नंबर लेते हैं। चलो एक 3 लेते हैं, एक 5 लेते हैं, ये ऑड है ना। चलो क्या बोला है, सम करने को बोला हुआ है, ऐड। तो ऐड करते क्या आया, 8 आया। ठीक है, तो यानी कि जब 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो ये ऑड है, इवन है, ये इवन नंबर है, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर। रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे सम ऑफ, द सम ऑफ, आंसर लिखेंगे द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स okay, the sum of 2 odd numbers will be even number। क्यों, क्योंकि even number आ रहा है, even number आ रहा है ना, इसीलिए। अच्छा, कोई आप और भी आप बोलोगे मैम दूसरा और कोई सा भी ऐड कर लो। चलो 1 है और 7 लेते हैं, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है, 8। तो ये भी इवन नंबर है। मान लो एक 7 लेती हूँ और एक 3 लेती हूँ, ये भी इवन है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, क्या आ गया, 10। 10 क्या है, इवन नंबर। और लेते हैं 11 लेती हूँ और 3 लेती हूँ, 11 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11, 12, 13, 14। 14 क्या आ गया, इवन नंबर, यानी कि आप 2 ऑड को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ओके, बी में है इवन नंबर। ठीक है, क्या है, 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर। ठीक है, 2 इवन नंबर लेते हैं, चेक करते हैं आंसर में। ठीक है, कोई सा भी 2 इवन नंबर ले लेते हैं। एक मैं 2 लेती हूँ और एक 6 लेती हूँ, क्या आया, 8 आया। ठीक है, अगर और भी चेक करना है तो कोई से और ले लेते हैं। चलो एक लेती हूँ 8 और एक 2 लेती हूँ, क्या आ गया, 10। कुछ भी ले सकती हूँ, कोई सा भी इवन नंबर ले सकती हूँ, कोई सा भी। ऐसा नहीं मैम ने 2 लिया है 6 लिया तो मैं भी 2 और 6। आप कोई सा भी इवन नंबर ले सकते हैं और चेक करेंगे। अब बताओ ये 8 और 10 ये जो आया है रिजल्ट, ये क्या है, ऑड है, इवन है, ये हमारा इवन नंबर है, यानी कि इसका भी रिजल्ट क्या आया, इवन। तो लिखेंगे द सम of 2 even numbers, ठीक है, will be even। ठीक है, इवन ही होगा। ओके, तो ये आंसर फर्स्ट हो गया अपना।
क्वेश्चन आप लोग उतारेंगे, मैंने नहीं उतारा है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखकर देखेंगे क्या है, लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पहुँचते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टेट वेदर ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पता करना है कि ट्रू और फॉल्स है। 1-2 मैं आपको कराती हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही चेक करके ट्रू फॉल्स खुद करेंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, आप क्वेश्चन उतारेंगे पहले, ओके। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रही हूँ, वो भी 1-2, बाकी आप खुद करेंगे। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। चलो 2 ऑड नंबर लेने हैं, 1 इवन नंबर लेना है और जोड़ कर देखना है कि क्या इवन आता है। अगर आएगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। करते हैं, एक 3 लेती हूँ, एक 5 लेती हूँ और एक 2 ऑड ले लिए। एक बोल रहा है 2 ऑड लो और एक इवन लो, एक इवन ले लेती हूँ। तो 5 2 7 7 3 10। अब बताइए 10 क्या है? 10 है हमारा, 10 क्या है? इवन नंबर। तो यानी कि बोल रहा है इवन नंबर, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये आप रफ में करेंगे। इधर तो आप सिर्फ सेंटेंस उतारेंगे और ट्रू फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको रफ में चेक करना है, कहीं पे भी आप रफ में चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है। बी में क्या बोला? सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। कोई सा भी 3 ऑड नंबर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। बार बार कह रही हूँ, ये जो चेक करना है वो आप रफ में चेक करेंगे। इधर आप स्टेटमेंट उतारेंगे, ये स्टेटमेंट द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, ये सारा क्वेश्चन उतारेंगे आप, ठीक है। चेक करते क्या आता है? 5 6 में 3 ऐड किया 9। तो बताओ क्या ये ऑड है, इवन है? नहीं, ये तो ऑड है, पर ये बोल रहा है कि इवन आएगा, पर आ क्या गया? ऑड आ गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ऐसे आपको खुद से चेक करना है और स्टेटमेंट लिख कर ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगी आपकी पढ़ाई आगे की। द नंबर ऑफ 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1। देखो 13 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, और ये क्या है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 1 है, ठीक है। तो दोनों में 1 3 1 3 आ रहा है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब बोला है कि 100 तक ऐसे ही नंबर ढूंढो जो कि प्राइम हो और डिजिट सेम आ रही है। जैसे 1 3, इसमें भी 1 3, नंबर तो अलग अलग है, 13 है 31 है, पर सेम डिजिट है ना, 1 3 3 1, ठीक है। 3 1 3 1 3 है। अब प्राइम नंबर होना चाहिए, पर देखना क्या है? प्राइम नंबर। कुछ भी नहीं ले सकते, सिर्फ प्राइम नंबर लेना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आंसर्स होंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे सोच लेते हैं, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर में आपका होगा, क्वेश्चन लिखना नहीं भूलना। जैसे कि 17 एंड 71, देखो 1 7 1 7 है ना, और ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो एक ये हो गया। एक है 37 एंड 73, तो देखो 3 7 3 7, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, दोनों में सेम डिजिट। एक लेते हैं 79 एंड 97, तो इसमें भी 7 9, इसमें भी 7 9, और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इससे पूछा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। बोला है 1 to 10 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? क्वेश्चन आप उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। अब क्या करना है? हमें पहले 1 to 10 तक में प्राइम नंबर निकालने हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा उसको लिखना है। तो 1 to 10 पहले काउंटिंग लिखती हूँ मैं आपको, 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आप क्वेश्चन लिखेंगे, इसलिए स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें से मैं प्राइम नंबर छांटती हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से? प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? देखो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं, ठीक है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर था, 2 है। 3 है, 4 नहीं क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 5 है, ओके। 7 है। 8 नहीं है क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा टेबल में आ सकता है अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहो। 9 के भी नहीं है क्योंकि 9 भी 2 से ज़्यादा टेबल में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये 3 में भी आता है, ये 9 में भी आता है, ये 1 में भी आता है, इसीलिए, ठीक है। तो 3 टेबल्स में आ जाता है, और 10 भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें से बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा क्या है? 7, ठीक है। तो लिखेंगे हम 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमने किया है, नेक्स्ट वीडियो बाद में।